तो प्राइमरी एयर फैन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, इसका जो कंपोनेंट्स में आपका एक स्टेटर पार्ट होता है, एक आपका रोटर पार्ट होता है। जैसे स्टेटर पार्ट में आपका क्या क्या रहता है, सक्शन बॉक्स, जहाँ आपका सक्शन स्टेनर रहता है और वहाँ से आपका इनलेट नोजल की तरह रहता है। सक्शन बॉक्स जहाँ से आपका एटमॉस्फेरिक एयर शक होता है। आपका फैन हाउजिंग होता है, आउटलेट गाइड वैन हाउजिंग विथ गाइड वैन होता है, एंड डिफ्यूजर होता है। हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। और रोटर का मेन पार्ट क्या होता है, मेन बियरिंग असेंबली, 2 इम्पेलर विथ ब्लेड्स, ब्लेड बियरिंग असेंबली, हाइड्रोलिक ब्लेड एडजस्टमेंट सिस्टम जो आपका ब्लेड पिच ऑपरेशन के लिए होता है ये, और एडजस्टिंग लीवर होता है। तो फ्रेंड, आपका जो सक्शन बॉक्स होता है एंड जो आपका फैन हाउजिंग एंड आउटलेट गाइड वैन हाउसिंग एंड द डिफ्यूजर, डिफ्यूजर आपका आउटलेट साइड में रहता है और सक्शन में आपका इनलेट नोजल रहता है। ठीक है, ये जो आपस में सब कनेक्टेड रहता है। जैसे आपका सक्शन बॉक्स एंड द फैन हाउसिंग कनेक्टेड है, आपका आउटलेट गाइड वैन हाउसिंग एंड डिफ्यूजर कनेक्टेड है, फ्लेक्सिबली कनेक्टेड वाया द एक्सपेंशन जॉइंट। दोनों में क्या रहता है, बीच बीच में आपका एक्सपेंशन जॉइंट रहता है ताकि वो जो शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सके। और आपका जो फैन हाउसिंग या आउटलेट गाइड वैन हाउसिंग रहता है वो हॉरिजॉन्टली स्प्लिट रहता है, एक्सियली स्प्लिट रहता है। आपका अपर पार्ट लोअर पार्ट अलग अलग हो जाता है। ये क्यों दिया जाता है, ताकि आपका जो रोटर का डिसमेंटलिंग या असेंबलिंग करना थोड़ा आसान रहे। ठीक है, आपको अगर आपको रोटर को निकालना है, ब्लेड में आपका कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया है, तो आप आउटर हाउसिंग जो फैन हाउसिंग होता है उसको आप हटा के आप ब्लेड का काम कर सकते हैं। रोटर में अगर कुछ भी आपको काम करना है, मेंटेनेंस का काम करना है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टली स्प्लिट रहता है, एक्सियली स्प्लिट दिया जाता है। तो फ्रेंड, जो आपका रोटर शाफ्ट होता है, मान लीजिए आपका ये रोटर शाफ्ट है, इसके दोनों एंड में आपका इम्पेलर ब्लेड रहता है और ये जो रोटर शाफ्ट क्या रहता है, बियरिंग पे माउंटेड रहता है। तो आपका जो मेन बियरिंग होता है यही, इट इज सेंटर्ड एंड स्क्रू इन द लोअर हाफ ऑफ द फैन हाउसिंग। फैन हाउसिंग का जो लोअर हाफ होता है उसी पे आपका बियरिंग ये माउंटेड रहता है और उसी पे आपका शाफ्ट ये रोटेट करता है। द रोटर इज एकोमोडेटेड विथ, देखिए कौन सा बियरिंग रहता है, आपका सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग रहता है एंड एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग होता है। क्योंकि ड्यू टू द हैवी लोड आपका रोटर पे तो हैवी लोड लगता है, इसीलिए आपको वहाँ पे सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग दिया गया है एंड एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग जो कि आपका सेल्फ एडजस्टिंग बॉल बेरिंग होता है। इसलिए आपको ये 2 टाइप का बेरिंग दिया हुआ है। और मेन बेरिंग में टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए आपका थर्मामीटर लगा रहता है और ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपका लूब ऑयल सिस्टम होता है, जहाँ पे लूब ऑयल सिस्टम से आपका 2 पंप रहता है, कोई एक पंप आपका सर्विस में रहता है। तो उस पंप से आपका लूब ऑयल आता है जिसका प्रेशर हम लोग 5 बार के आसपास मेंटेन करते हैं। ये ऑयल आपका लूब ऑयल बियरिंग में सप्लाई होता है और बियरिंग के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका मेन बियरिंग में जो आपका रोटर का जो मेन बियरिंग है इसमें कौन सा टाइप का बियरिंग यूज करते हैं। तो सिलिंड्रिकल बॉल रोलर बियरिंग एंड एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग हम लोग यूज करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इम्पेलर क्या होता है। पीए फैन में आपका 2 इम्पेलर विथ ब्लेड्स रहता है। क्योंकि ये हाई प्रेशर फैन होता है, वही आपका एफडी फैन जो है वो लो प्रेशर फैन होता है, जो वहाँ पे आपको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, प्रेशर आपको कम चाहिए, तो वहाँ पे सिंगल स्टेज का ही इम्पेलर होता है। लेकिन आपका प्राइमरी एयर फैन जो कि हाई प्रेशर फैन होता है, इसलिए इसमें डबल स्टेज का इम्पेलर रहता है, 2 इम्पेलर्स विथ ब्लेड्स रहता है। देखिए इम्पेलर में क्या रहता है, इम्पेलर कंसिस्ट ऑफ ए हब, आपका इसमें एक हब रहता है, एक सपोर्टिंग डिस्क रहता है, ए सॉलिड लोड रिंग फॉर टेकिंग अप द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक गाइड रिंग होता है। देखिए इसमें जो हब रहता है, हब माउंटेड होता है किस पे, रोटर के शाफ्ट पे, जो फैन का जो शाफ्ट रहता है उस पे माउंटेड होता है। और ये हब इज माउंटेड ऑन द फैन शाफ्ट बाय इंटरफेरेंस फिट एंड सिक्योर बाय की। आपका इसमें क्या होता है कि हब का जो डाय रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है एज कंपेयर टू द फैन शाफ्ट का डाय से। तो हम लोग तो इस पे कैसे माउंटेड करेंगे, तो पहले इसको ऑयल हाइड्रोलिकली इसका हब का साइज बढ़ाते हैं हम लोग, कहीं कहीं टेम्परेचर से ऑयल बात हीटिंग करके उसका डाय को हम लोग बढ़ाते हैं और तब जाके जैसे हब का डाय थोड़ा सा लिटिल बिट बड़ा हुआ हम लोग इस पर माउंटेड कर देते हैं और जैसे ही ठंडा होगा वो पूरा पकड़ लेता है। इसलिए इंटरफेरेंस फिट होता है, मतलब आपको हब शाफ्ट एक्ट एज ए सिंगल यूनिट की तरह काम करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हब ही रोटेट कर जाए शाफ्ट पे, हब को रोटेट नहीं करना है, हब रोटेट करेगा शाफ्ट के साथ, उसके बीच में थोड़ा सा भी क्लियरेंस गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए हब का डाया हम लोग स्मॉल रखते हैं एज कंपेयर टू द फैन का जो रोटर डाया से इंटरफेरेंस फिट होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा हब का जो डाया को फोर्सफुली बढ़ाते हैं थ्रू ऑयल, हाइड्रोलिकली थोड़ा बढ़ाते हैं और फिर इस पर हम लोग इसको माउंटेड करते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपका हब में क्या रहता है, बहुत सारा ब्लेड माउंटेड रहता है, और ब्लेड और हब में आपका बॉल बेयरिंग रहता है, जो जिसको हम लोग एक्सियल डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग कहते हैं। तो जब ये फैन रोटेट होता है, जब आपका इम्पेलर का ब्लेड रोटेट करता है, जनरली आपका रोटेट 1490 आरपीएम पे रोटेट करता है। ब्लेड का अपना वेट भी होता है, तो ड्यू टू द हाई रोटेशन एंड वेट ऑफ द ब्लेड, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ब्लेड पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द ब्लेड एंड द ब्लेड शाफ्ट is transferred via axial deep groove ball bearing into the solid load ring. Solid load ring पे actual load इसका ट्रांसफर होता है, और अल्टीमेट वो जो लोड कौन बियर करता है, रोटर का शाफ्ट, फैन का जो शाफ्ट होता है वो बियर करता है। तो एक आपका एक्सियल डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग कहाँ पे रहता है, जैसे आपका ये हब है, हब में आपका बहुत सारा ब्लेड माउंटेड रहता है, तो ब्लेड भी रोटेट करना है ना, ब्लेड तो आपका ब्लेड पिच ऑपरेशन होता है, ब्लेड को भी आपको हम लोग रोटेट करते हैं। जैसे ब्लेड रोटेट होगा तभी तो आपका जो वॉल्यूम होता है, एयर फ्लो का वॉल्यूम, एयर फ्लो का जो फोर्स होता है, आप उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो वो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग के थ्रू ही रोटेट करता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपका फैन शाफ्ट में आता है थ्रू द लोड, सॉलिड लोड रिंग के थ्रू ही आता है। तो फ्रेंड्स, ब्लेड आपका माउंटेड कहाँ पे रहता है, इम्पेलर के हब पे। तो ब्लेड इनिशियल में, जैसे मान लीजिए कि ये आपका रोटर शाफ्ट है, फैन का शाफ्ट है, और ब्लेड आपका इस टाइप से अगर माउंटेड है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स आपका कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। और हम लोग ब्लेड का सेटिंग करते हैं कि अगर ब्लेड पिच पोजीशन अगर 0 डिग्री है, इट मीन्स 0% है अगर, तो आपका +20 mmWc के आसपास आपको प्रेशर मिलेगा और फ्लो बहुत ही कम मिलता है। जैसे हम लोग ब्लेड पिच को हाइड्रोलिकली ऑपरेट करते हैं, तो मान लीजिए आपका ऐसे करके रोटेट करेगा, जैसे ही रोटेट करेगा इट मीन्स आपका फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर रोटेट करते करते अगर ऐसे हो जाए, सारा ब्लेड अगर ऐसे ऐसे करके ब्लेड अगर हो जाए, इट मीन्स आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज करेगा फैन। फिर अगर फैन धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, इट मीन्स आपका फैन का डिस्चार्ज मिनिमम हो जाएगा। इस पोजीशन पे आपका मिनिमम और इस पोजीशन पे आपका मैक्सिमम होता है। फ्रेंड्स, जो का ब्लेड शाफ्ट बेयरिंग होता है, ब्लेड आपका कहाँ पे माउंटेड है, आपका इम्पेलर पे माउंटेड है, हब, इम्पेलर के हब पे माउंटेड है, और ब्लेड का रोटेशन से ही आपका पीए फैन का फ्लो एंड प्रेशर इंक्रीज होता है। और ब्लेड को के रोटेशन के लिए आपका कंट्रोल ऑयल आता है, जो आपका एक सेपरेट हाइड्रोलिकली ब्लेड पिच ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है। तो ये ऑयल ऑपरेट करके ब्लेड को थ्रू एडजस्टिंग लीवर आपका रोटेट करता है। तो इसको रोटेट करने के लिए भी आपका क्या है, एक आपका बियरिंग दिया हुआ है। द ब्लेड शाफ्ट बियरिंग आर कंस्ट्रक्टेड विद एक्सियल डीप ग्रुप बॉल बियरिंग एज सपोर्ट बियरिंग। जो एक्सियल डीप ग्रुप बॉल बियरिंग है वो सपोर्ट बियरिंग की तरह काम करता है, एंड एंगुलर बॉल बियरिंग जो होता है वो थ्रस्ट बियरिंग एंड गाइड बियरिंग की तरह काम करता है, क्योंकि आपका ब्लेड बहुत हाई आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थ्रू द एक्सियल डीप ग्रुप बॉल बियरिंग के थ्रू आपका कहाँ पे ट्रांसफर होता है, सॉलिड गाइड वेन के थ्रू, रिंग रहता है सॉलिड गाइड रिंग, और वहाँ से आपका फैन, जो आपका फैन के शाफ्ट में जाता ट्रांसफर होता है। तो स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द ब्लेड आपका एक ब्लेड शाफ्ट बियरिंग भी रहता है। फ्रेंड, एडजस्टिंग शाफ्ट क्या होता है, देखिए, द मैकेनिकल कनेक्शन बिटवीन द हाइड्रोलिक इम्पेलर ब्लेड एडजस्टमेंट सिस्टम and the respective component outside of the fan housing is attained by an indicator shaft and a setting shaft। देखिए क्या होता है कि आपका जो ब्लेड पिच ऑपरेशन करने के लिए आपका क्या रहता है, हाइड्रोलिक इम्पेलर ब्लेड एडजस्टमेंट सिस्टम रहता है। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस टाइप से वर्क करता है। तो ये जो हाइड्रोलिक इम्पेलर ब्लेड एडजस्टमेंट सिस्टम एंड उसका जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट आउटसाइड ऑफ द फैन हाउसिंग, देखिए ये आपका जो हाइड्रोलिक इम्पेलर ब्लेड एडजस्टमेंट सिस्टम आपका रोटर के अंदर रहता है।
जो आपको फैन हाउसिंग के अंदर रहता है, जो आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा। और उसका जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट जो रहता है, जो आपका आउटसाइड ऑफ द फैन हाउसिंग रहता है, वो आपका अटेंड कैसे होता है? आपका एक इंडिकेटर शाफ्ट होता है और एक सेटिंग शाफ्ट होता है, जो आपको बाहर से दिखेगा कि आपका कितना % आपका ब्लेड पिच ऑपरेट हो रहा है। -25 से +25 उसका रेंज रहता है, वहीं से आपको दिखाएगा कि ब्लेड पिच का ऑपरेशन कितना हो रहा है। और उसको, इसके लिए आपका एक पूरा न्यूमेटिकली कंट्रोल सिलेंडर रहता है, उसी के थ्रू ये ऑपरेट होता है। तो ये आपको जो बाहर का जो कंपोनेंट है और ये हाइड्रोलिक इंपेलर ब्लेड एडजस्टमेंट सिस्टम होता है, आपस में मैकेनिकली कनेक्टेड रहता है। अंदर का रिस्पांस को बाहर दिखता है ये, ठीक है। ये तो वो आपका एडजस्टिंग शाफ्ट। फ्रेंड, एडजस्टिंग लीवर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। जो आपका हाइड्रोलिकली ब्लेड पिच एडजस्टमेंट सिस्टम रहता है, उसमें एक आपका सिलेंडर रहता है। तो उस सिलेंडर के मूवमेंट को ब्लेड तक कौन पहुंचाएगा? एक एडजस्टिंग लीवर होता है, वो आपका रेडियली लिंकेज रहता है और आपका उससे ईच एंड एवरी ब्लेड कनेक्टेड रहता है। प्रत्येक ब्लेड का अपना अलग अलग एडजस्टिंग लीवर होता है और एक आपका सेंट्रलाइज मैकेनिज्म है जिसको हाइड्रोलिक सिलेंडर है। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर के मूवमेंट को ब्लेड तक कौन पहुंचाएगा? वो एडजस्टिंग लीवर होता है। उसी लीवर के थ्रू आपका क्या होता है, वो रेडियली बहुत सारा कनेक्टेड रहता है और जैसे ही सिलेंडर मूवमेंट किया तो उसके मूवमेंट को आपका एडजस्टिंग लीवर के थ्रू ब्लेड आपका मूव करता है। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है एडजस्टिंग लीवर का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि प्राइमरी एयर फैन का क्या फंक्शंस है, प्राइमरी एयर का क्या स्पेसिफिकेशंस है, प्राइमरी एयर का जो लाइन डायग्राम क्या होता है, कोल्ड एयर प्राइमरी हेडर क्या होता है, हॉट एयर प्राइमरी हेडर्स क्या होता है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, रोटर का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है एंड स्टेटर का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, सारा डिटेल्स हम लोग इसमें देखा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।